Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is a practice session on concentration of solution. Concentration of solution पे है ये practice session. एक practice session ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, उसको भी जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत ज्यादा खास है। क्यों खास है वो सबसे पहले जान लेते हैं। एक तो ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, मतलब जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पढ़ना है। साथ ही साथ जब हम क्लास 12th में आते हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम का एक चैप्टर है, तो वहां भी इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो फॉर्मूले बनते हैं, जो फॉर्मूले बनता है एक दूसरे टर्म को रिलेट करने के लिए, वो राक्षस जैसे फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े और भयानक फॉर्मूले होते हैं। तो उसको याद कर पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम ये अप्रोच रखेंगे कि फॉर्मूला हम कहीं यूज ही ना करें। हम कोई भी फॉर्मूला यहां पे रटेंगे नहीं, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इस प्रैक्टिस सेशन में। और तगड़े तगड़े क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस सेशन का एनसीईआरटी लेवल से जेई एडवांस, बिटसेट लेवल, जेई मेन, नीट तो बीच में ही आ जाएगा, जो कुछ भी है सब हो जाएगा बिना फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसलिए क्या करना है, कुछ बच्चे अगर जिनको मान लो कि 20-30 मिनट के बाद लगे कि यह वीडियो बड़ा हो रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब मेरे को पैसे नहीं देने हैं ना, वो भैया ना, हमें पैसे नहीं देने। क्या करोगे, 30 मिनट वीडियो देखा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आके देख लिया। ठीक है, क्या बात है। और अगर मन लग रहा है, वैसे तो क्वेश्चन बनाने में जिनको मन लगता है उनको तो ये मजा ही आ जाएगा इस प्रैक्टिस सेशन में। तो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए, वैसे ही ऑलरेडी बकवास कर चुके हैं, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा, क्यूट सा, खूबसूरत सा, एनर्जेटिक, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन। तो हो जाओ बिल्कुल तैयार, जोश और जुनून के साथ, पेन पेपर लेकर, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम भी दूंगा। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर। भैया पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट इसको नोट करो। और इसके लिए मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दूंगा। कितना मिनट का टाइम दूंगा भैया? 1 मिनट का। देखो टाइम शुरू हो गया, एकदम से शुरू हो गया। तो 1 मिनट में तुम बना लेना और एक यहां पे करेक्शन कर लेना। यहां पे मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ। तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं बनाता हूं। प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये जेई मेन एंड नीट लेवल का है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। चला जाता हूं किसी के धुन में, क्वेश्चन के फिर तराने लिए। टाइम होने ही वाला है, न बनाए अब बहाने लिए। हो गया, चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 बाई वॉल्यूम। दो ही चीज तो ध्यान रखना है प्रैक्टिस सेशन में हमें, है ना। क्या क्या ध्यान रखना है? पहला बात, फॉर्मूला याद करना नहीं है। दूसरा बात, जो पूछा है वहीं से शुरू करेंगे। जो पूछा है वहीं शुरू करेंगे। क्या मतलब होता है, सर हमें यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है, तो मोलैलिटी तुमसे अगर मैं प्यार से पूछूं कि मोलैलिटी होता क्या है, तो बोलो ये सर ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ या ना, बोलो यार। हाँ होता है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखें कि इन दोनों में क्या क्या हमें दिया है। तो पढ़े क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं, इन दोनों में कोई भी नहीं है। तो फिर ये जो परसेंटेज वाला टर्म दिया है इसको पढ़ो। क्या है ये बेसिकली? 93% H2SO4 बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, बहुत प्यार से आपने बताया था, है ना, इतना प्यार से कि हमने, है ना, पूरे समझ गए थे इसको। 93 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, बताओ क्या लिखूं मैं? WV है ना, बाई वॉल्यूम है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 100 ml लिखेंगे, ग्राम मत लिख देना। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए क्या कुछ मिला, तो एक चीज मिल जाएगा। क्या?
सॉलिड कौन, H2SO4, इसका वेट कितना 93 ग्राम। तो क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा, बिल्कुल। अब दूसरा काम क्या बचा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या ट्रिक है इस चैप्टर में कि जो सॉल्यूशन होता ना सर, हाँ सर बोलो ना, सॉल्यूशन होता है क्या, सॉल्यूशन जो होता है सर ये होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हमें निकालना हो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमको सर करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सवाल ये है सर कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है कितना 93 ग्राम, मतलब अरे वाह वाह क्या बात है, 93 ग्राम इसका पता है। अगर मैं किसी तरीके से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं तो कम बन जाएगा। कैसे सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो देखो भैया यहां पर डेंसिटी तो अचार डालने के लिए दिया नहीं है भाई, ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है। तो डेंसिटी क्या होवत है, तो ये होवत है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालत है तो मास, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना 100 ml, डेंसिटी कितना 1.84 ग्राम पर ml। तो ml पर ml कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.84 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 184 ग्राम। दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया भाई 184 माइनस 93 ग्राम, इतना क्या हो गया भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो अगर अब मुझे मोलैलिटी लिखनी हो तो क्या कोई तकलीफ है, क्या तकलीफ है भाई, कुछ नहीं सर। कैसे, मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे सर 93 अपॉन 98, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सर 184 में अगर 93 घटा देना तो 4 में से 3 1, और ये क्या आ गया भाई 91 आ गया है। भाई कैलकुलेशन तुम चेक करते रहना है ना। तो ये क्या है अभी ग्राम में है, तो अगर मुझे केजी में लिखना हो इसको तो क्या करेंगे भैया 1000 ऊपर भेज दो ना, डिवाइड करो तो ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 93 अपॉन 98 इंटू 91 इंटू 1000, इतना ही क्या होगा मोल पर केजी। यूनिट अगर लिखिए तो क्या होगा मोल पर केजी। क्लियर, किसी कोई डाउट आया क्या, नहीं आया, तो इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे ना, हाँ सर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 10.428, ये क्या आएगा 10.428 स्मॉल एम, मतलब मोल पर केजी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। कितना आसान था, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। किसी कोई डाउट आया क्या, आया क्या, नहीं आया, नहीं आया कोई डाउट इसमें, बढ़ो अब अगले क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया आपने, थर्ड कहां है, अबे तू नोट कर भाई, कहा है हमको पगलावत हो। अच्छा नोट कर लेते हैं सर, और टाइम भी दे दो, तो टाइम देता हूं मैं 1 मिनट क्वेश्चन नोट करने के लिए, है ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस चाहिए, प्रिपेयर अ 1.5 n सॉल्यूशन, है ना। जल्दी से नोट करो इसको, हाँ सर कर ही रहे नोट, है ना, हमने कब कहा कि हम नोट नहीं करेंगे, कर ही रहे। हो गया, हो गया, हाँ सर हो गया, हो गया, टाइम भी हो गया, टाइम हो गया, टाइम अप, टाइम अप। क्या सर 3 इडियट की तरह कर रहे हो, टाइम अप है, ऐसा थोड़ी होता है। देख क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ध्यान से सब लोग समझेंगे, बिल्कुल प्यार से, उतना ही प्यार से, इतने प्यार से अपने बाबू सोना को समझते हैं। ये लाइन कम से कम तुमने 2-4 हजार बार हमसे सुन लिया होगा, है ना, और तुमको शायद मजा ही आता होगा, इसलिए तुम बार बार सुनना भी चाहते हो। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ 13% सॉल्यूशन बाय वेट। 13% सॉल्यूशन बाय वेट कहने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज W/W दिया हुआ है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद डेंसिटी, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है 1.02 ग्राम पर ml टू व्हाट वॉल्यूम। पहले तो यार यहीं तक निकाल लो ना, पहले मोलैरिटी निकाल लो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे इसका मोलैरिटी बताओ। अरे सर निकाल लेंगे ना, कैसे सर, इसको देखो, अगर मुझे निकालनी हो मोलैरिटी, अगर मुझे निकालनी हो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दोनों चाहिए सर।
और अगर मोलैलिटी निकालनी है, अगर क्या निकालनी है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकालने क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए सर, यही तो चाहिए हमें। अच्छा, क्या तुम्हें देख लो पहले मोलैरिटी निकालते, क्या इन दोनों में कोई चीज दिया है, नहीं दिया है। देखो मैं बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया आसान, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, है ना। और इस प्रैक्टिस सेशन को कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कभी भी एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए, है ना, इतने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझने के बाद, तो आके मेरे मुंह पे कुछ भी बोल देना तुम, ठीक है, चलेगा। लेकिन मैंने बोला कि समझ लेने के बाद, ऐसा नहीं कि ऐसे बस बना लिया सर, आ ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। चलो अब कैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए एक ही उपाय है, इसको पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक ही मतलब होता है सर, बहुत मतलबी है ये। 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कौन है भाई सॉल्यूट, कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 इज प्रेजेंट इन, बताओ क्या लिखू इधर, 100 ml या 100 ग्राम, सर परसेंटेज बाई वेट दिया है, मतलब ग्राम होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या कुछ तुमको मिला, हाँ सर मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें सर सॉल्यूट का वेट पता चल गया सर, यार ये तो गजब ही है। हमें सॉल्यूट का वेट पता चल गया, कहां पता चल गया, ये 13 ग्राम सर। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, अरे सर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, क्या मजाक कर रहे हो, क्यों नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ना, कैसे निकालेगा भाई, हमको नहीं आता, तुम करके दिखा दो हमें, है ना, करके दिखा दो। तो अभी करके दिखाते हैं सर। जो डेंसिटी होवत है, ये होवत है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाए यहां से, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी क्या है 1.02 ग्राम पर ml में है, ऊपर ग्राम था तो ये वॉल्यूम आएगा ml में। तो क्या यहां से मोलैरिटी निकाल सकता है, ऑब्वियसली सर ये निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2SO4 13/98 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 100/1.02, चूंकि ये क्या है ml में है, तो अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेना, इसको जब सॉल्व करेगा तो ये आएगा 1.35, ये क्या आएगा 1.35 मोलर आएगा, 1.35 मोलर आएगा। क्लियर है यार, ये कलर तुम्हें दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, अगली बार से चेंज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। देखो वैसे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कोई फार्मूला मैं बोला ही नहीं रटने को, देखो बिना फार्मूले का भी आ गया, लेकिन ये वाला फार्मूला बहुत ही आसान है, तो चाहो तो तुम इसको याद भी रख सकते हो कि मोलैरिटी जो होता है वो होता है 10 × D, है ना, डेंसिटी होना चाहिए ग्राम पर ml में, और इंटू x क्या है परसेंटेज W/W है ना, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये छोटू सा फॉर्मूला और बहुत ज्यादा यूज होता है, तो एक फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज ये कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो इससे भी निकालोगे तो भी क्या आएगा मोलैरिटी 1.35 मोलर आएगा, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालनी है, क्या तुम्हारा कोई दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा होगा कि आगे हमको करना क्या है, बोलो जल्दी, सबको कुछ पता चल रहा है क्या, हाँ सर क्या पता चल रहा है मुझे भी बताओ, है ना, अकेले अकेले थोड़ी तुम पता करोगे, क्या पता चला तुमको। तो सर देखो अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी निकालने का मतलब है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोल ऑफ सॉल्यूट सर निकाल चुके हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तुम जानो ना, हमसे काहे पूछ रहे हो। हाँ सर देखो हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो इसको लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो सर देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम 13 ग्राम, तो इसका मतलब है सर यहां जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा 87 ग्राम। तो अगर सर अब मोलैलिटी लिखना हो ना तो बहुत प्यार से लिख देंगे, इतना प्यार से कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मोलैलिटी क्या हो गया, ये 13/98 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 87 इंटू 10⁻³ तो इतना मोलर, सॉरी मोलल क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। तो क्या मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों निकाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। किसी कोई डाउट आया यहां तक, समझो किसी को कोई डाउट आया क्या, यहां तक नहीं आया। अब इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद कह रहा है टू व्हाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड बी डाइल्यूटेड, यहां पे एक चीज और छूट गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो दे रहा था। टू व्हाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1.5 नॉर्मल सॉल्यूशन,
क्या कह रहा है कि 100 ml जो ये जो है अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन का क्या ले लो तुम, 100 ml ले लो, है ना, 100 ml ले लो। इसको कितने वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दिया जाए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें नॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए, सॉल्यूट की 1.5 नॉर्मल होनी चाहिए। अब जैसे ही डाइल्यूशन की बात आई तो हमारे माइंड में एक ही चीज चलता है कि डाइल्यूशन करवाना है सर, तो यहां नॉर्मेलिटी के टर्म में है तो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का N1V1 और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का N2V2 मान लो, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। रेगुलर क्लास में कर चुके हैं, और कोई फ्रेशर बंदा तो इसको देख भी नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पे क्यों आएगा, पागल कुत्ता थोड़ी उसको काटा होगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं और प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, नहीं। अब इसकी मोलैरिटी कितनी आई थी, तो सर इसकी देखो मोलैरिटी आई थी 1.35 ml। तो अगर मोलैरिटी इसकी 1.35 ml थी, तो अगर नॉर्मेलिटी लिखना हो तो क्या लिखूंगा इसका, तो सर देखो H2SO4 है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या भाई, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर सर। तो मोलैरिटी है 1.35 और H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, 2 है, मतलब इस सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है 1.35 इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2.7 हो जाएगा, 13 दूना 26, हाँ 2.7। अब तो क्या बच्चा ही गया है ना, ये पूछा हमसे V2 निकाल देंगे, और क्या V2 क्या हो जाए यहां से, N1V1 डिवाइडेड बाई N2, क्या होगा N1 2.7, V1 कितना 100 ml, N2 कितना 1.5, आंसर किस में आएगा, ml में। क्लियर, हाँ सर। इसका अगर आंसर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 180 ml आएगा, ये क्या आएगा 180 ml आएगा। क्लियर, हाँ। ऑप्शन दिया होता तो सॉल्यूशन ऐसे ही कर लेते, है ना, कैसे, अगर ये 3 होता, सोच ऑप्शन दिया रहेगा दूर दूर रहेगा, जैसे एक 90 ml है, तो एक 120 ml है, तो एक 240 ml है ना, तो एक 180 ml है। अब कैसे करते सोच, ये क्या अगर 3 हो तो क्या 2 टाइम्स कट जाएगा 200 ml, है ना, 200 ml आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसे कौन बोलता है भाई तो अच्छा, अब ये क्या है भाई, 3 से थोड़ा सा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेशियो है वो क्या आएगा, ये जो 2.7 अपॉन 1.5 थोड़ा सा कम आएगा 2 से, और उसमें अगर 100 मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा कम आएगा किससे, 200 से। तो अगर क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए होते तो ऐसा टिक कर लेते, और ये सारे क्वेश्चन IIT के आए हुए, तो तुम्हें समझ में आ गया, है ना, एकदम सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर ध्यान से देखो IIT यही तो है ना। तुम्हें दिया परसेंटेज बाई वेट, तुमसे मोलैरिटी भी पूछ लिया, मोलैलिटी भी पूछ लिया, पूछा कि नहीं पूछा, उसके बाद डाइल्यूशन वाला भी कॉन्सेप्ट लगवा दिया, है ना। और हमारे जैसा एग्जामिनर हो तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन भी पूछ ही लो, जब इतना जुर्म हम पे कर ही लिए, है ना, तो मोल फ्रैक्शन भी पूछ लो। कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे बताएंगे भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल दिया, तो हम मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकाल चुके हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, 87 ग्राम है और वाटर है सॉल्वेंट, तो इतना मोल हो जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन भी निकालना हो तो क्या हो, मोल फ्रैक्शन भी निकालना हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2SO4 प्लस मोल ऑफ H2O, सब तो निकाल ही दिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि तुम्हारा लगभग सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देगा। तो देख लो, समझ लो, नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, और दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, टेंशन किस बात की है, कोई टेंशन नहीं है सर। अच्छा, नेक्स्ट में है ये क्वेश्चन, और इसके लिए अगेन तुम्हें टाइम कितना दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। इसमें तुम नोट करो, सॉल्व करो, जो करना है करो। जो डीपीपी दी गई थी अद्वैत विद्या निकेतन भरूच क्लास 11th के बच्चों को, उसका है ये क्वेश्चन नंबर 21। किसी का डाउट आया था तो हमने लगा कि चलो बढ़िया क्वेश्चन, वैसे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, फिर भी है, इंक्लूड कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ। दिमाग लगाओ कुछ।
टाइम होने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है, और टाइम हो गया तो मैं बनाऊंगा। हटा दो सर इसको अब। हाँ हटा दिया। अब इसको जब हटा ही दिया जिंदगी में, तो ये इसको इतना फिर क्यों बड़ा रखना है ना। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा, है ना। बनाने में तो मुझे भी बहुत मजा आता है, तुम तो एक्सपर्ट ही हो। द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ अ 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, है ना, मतलब मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूशन की दी है 3.6, दैट इज 29% H2SO4 बाई मास, मतलब 29% H2SO4 बाई मास, मतलब क्या है, ये दिया हुआ है तो हमसे क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा है। इसके लिए क्या करना है, अभी तुमको एक फॉर्मूला बताया था और मैंने बोला कि इस चैप्टर में बस यही एक फॉर्मूला अगर याद कर लो तो बहुत ज्यादा है यार, है ना। वैसे तो ये नहीं भी याद होगा तो भी पिछले क्वेश्चन में दिखाए कि तुरंत कर लेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जहां पे x क्या है, परसेंटेज W/W, डेंसिटी क्या किसमें होनी चाहिए, ग्राम पर ml में होनी चाहिए। तो अब मोलैरिटी देखो, तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 3.6, दिस विल बी इक्वल टू 10 into d। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू वो, मतलब सर आप x की वैल्यू पूछ रहे हो, मेरी जिंदगी में x की कोई वैल्यू ही नहीं है सर, है ना, बेवफा है वो, बेवफा है सर, मुझे बर्बाद करके चली गई, आप x की वैल्यू पूछते हो हमसे, हैं ऐसे क्वेश्चन करोगे सर, दर्द होता है, मत करो ऐसे क्वेश्चन। अभी मैं उस x की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज W/W वाले x की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बेवफा नहीं है, ठीक है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98, तो यहां से जो डेंसिटी निकालेगा वो किसमें आएगा, ग्राम पर ml में आएगा। ग्राम पर ml में पूछा है, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाए वही अपना आंसर। क्लियर, किसी कोई डाउट, अरे बोल हाँ या ना, है क्या, नहीं है सर, नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात की नहीं है डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, है ना, और इसके लिए भी टाइम दोगे सर, हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में टाइम दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका भी ये डाउट आया बहुत अच्छा डाउट था, है ना। क्यों है अच्छा, तुम्हें पता चलेगा आज। सर इसको तो हटा दो, काहे, मतलब ऑप्शन तो नोट करने दो कम से कम। हाँ लो, हटा दिया मैंने। जल्दी सब लोग ट्राई करें, 2 मिनट, 2 मिनट में कर लेना है। कोई दिमाग लग रहा है इसमें, बोलो। कोई ऐसा मत सोचना सर ने प्रैक्टिस सेशन बीच में छोड़ दिया गलती से, है ना। मैं इधर हूं, मैं इधर ही पाया जाऊंगा जब तक ये खत्म नहीं होगा पूरा। खत्म होने वाला भाई टाइम, आया क्या कुछ। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज के जमाने में, जो नया पैटर्न चल रहा है एग्जाम का उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई टाइम तो खत्म हो गया, 2 मिनट, बहुत बढ़िया सर, टाइम को आपने खत्म करवा दिया। अरे हम क्यों खत्म करवाएंगे, हो गया आप, ठीक है सर, अपने खुद से क्यों बोलते हो, अरे मजा आता है जिंदगी में। चलो कह रहा है V1 ml ऑफ, ध्यान से समझना चीजों को हमेशा, है ना, ग्राफिक्स बना लो तो ज्यादा आएगा समझ में। इसका लिया V1 ml किसका, 0.2 MSCl इज मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स किया, V2 ml किसके साथ, 0.25 MS3PO3, है ना, इसको कर दिया मिक्स। अब एक बात होता है ना, जब मिक्स कर देगा
तो यहां पे जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 ml हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इन विच मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 0.3 मोलर। इस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है उसकी मोलैरिटी क्या है, उसकी मोलैरिटी है 0.3 मोलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 अपॉन V2, मतलब यहां पे हमको बताना है V1 अपॉन V2 एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन। ये क्या वर्ड आ गया, ये कह रहा है देखो HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल HCl टूटेगा तो एक H प्लस आयन बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा। 100% आयनाइजेशन यही है। ठीक है, अब कैसे करेगा, कैसे करेगा, एक काम करते हैं। कौन सा काम, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन पता है ना, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है V1 प्लस V2। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि फाइनल सॉल्यूशन में मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, सर मोल्स लिखो ना, मिलीमोल्स क्यों लिख रहे हो, जब वॉल्यूम ml में हो तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे क्या आएगा, मिलीमोल्स आएगा। क्या बकवास कर दिया सर, ऊपर ऊपर चला गया। मोलैरिटी क्या होता है, n अपॉन v, n क्या होगा m इंटू वी, किसमें, लीटर में हो। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो मोल्स ना लिख के इधर क्या लिखेगा, मिलीमोल्स। हाँ सर अब समझ में आ गया, ठीक है, आया क्या, आ गया। अच्छा, तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस अगर लिखें सर तो ये हो जाएगा 0. कहां लिख रहे हो, 0.3 इंटू V1 प्लस V2। और ये मिलीमोल्स कहां से आएगा, इसके मिक्सिंग से आएगा। कहने का मतलब सर यहां से H प्लस का मिलीमोल्स प्लस यहां से H प्लस का मिलीमोल्स शुड बी इक्वल टू 0.3 इंटू V1 प्लस V2। जब भी मिक्सिंग हो तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा इसमें जो मिलीमोल्स या मोल्स रिक्वायर्ड होगा उतना ही क्या होना चाहिए इधर बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से अगर मैं लिखूं, देखो इस सॉल्यूशन में मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कैसे लिखोगे, 0.2 MHCl है। अगर एक HCl टूटा तो ये क्या दिया, H प्लस दिया और Cl माइनस, मतलब जो कंसंट्रेशन HCl की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन H प्लस की मिलेगी। क्यों ऐसा मिलेगा, हमने एक टॉपिक करवाया था कि जब कंपाउंड का कंसंट्रेशन दिया हो तो उसके आयन का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, बस कोफिशिएंट इनटू कंपाउंड करके। जैसे H प्लस का कोफिशिएंट 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन तो हो गया 0.2 और वॉल्यूम कितना भाई, V1 है। सिमिलरली अगर यहां से मैं लिखूं मिलीमोल्स ऑफ H प्लस तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करोगे, 3 इंटू 0.25 करोगे, 3 इंटू 0.25 करोगे। सर अभी तो आपने बोला था ना यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। एक चीज और ध्यान दिया था क्या, जब मैं है ना n फैक्टर ऑफ एसिड पढ़ा रहा था कि H3PO3 जो है स्पेशल है, थोड़ा ध्यान देना है ना। ये यहां से कितना H प्लस मिलेगा वो ध्यान देना। तो क्या बोला था कि P डबल बॉन्ड हो पहले कनेक्ट कर दे, बाकी जो बच गया OH का पेयर बना दे, तो 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो ये 2 कपल बन जाएंगे OH OH, और एक हाइड्रोजन सिंगल ही मरेगा साला। ठीक है, अब जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ तो कौन कौन H प्लस निकलेगा, ये वाला H प्लस निकलेगा, ये वाला H प्लस, मतलब जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल से, ध्यान देना यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए ना तो सब लोग को कॉन्सेप्ट आते भी गलत हो जाएगा, यहीं पे गलती करेंगे। वो 3 इंटू 0.25 करेंगे, गलत हो जाए, क्योंकि H3PO3 फास्फोरस के है ना जो एसिड थे, ऑक्सो एसिड में हमने बताया था कि ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि H प्लस उतना नहीं मिलेगा जितना दिख रहा है, उतना मिलेगा जितना ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो अब बता H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पर क्या लिखे, 3 इंटू 0.25 या फिर 2 इंटू 0.25। तो सर 2 ही तो मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.25 इंटू V2। क्या सबको समझ में आया बात, ये देख लो, चेक कर लो। मैं हड़बड़ी में नहीं हूं, बिल्कुल से देख लो तुम, है ना, क्योंकि अगर समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे पढ़ के। ठीक है, समझ आ गया होगा कि HCl से H प्लस के मिलीमोल्स कितने मिलेंगे, 0.2 इंटू V1। H3PO3 से मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने मिलेंगे, तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू V2, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब तो बन गया क्वेश्चन। अब क्या टेंशन ले रहे हो तुम, क्या करना है, मिलीमोल्स बिफोर
मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू मिलीमोल इन फाइनल सॉल्यूशन। तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बिफोर मिक्सिंग is equal to millimoles of H plus, millimoles of H plus after mixing, after mixing। तो यहां से बिफोर में क्या था भाई, ये था 0.2 V1 प्लस 0.25 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 0.5 V2। दिस शुड बी इक्वल टू 0.3 V1 प्लस 0.3 V2, हाँ या ना, हाँ। अब यहां से अगर हम प्यार से देखें तो 0.5 V2 माइनस 0.3 V2, दिस विल बी इक्वल टू 0.3 V1 माइनस 0.2 V1। अच्छा सर, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 0.2 V2, दिस इज इक्वल टू 0.1 V1। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से देख लो, हमें पूछा है V1 अपॉन V2। क्या पूछा है, V1 अपॉन V2, मतलब V2 के लिए V2 को नीचे ले जाना है, मतलब ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.1 नीचे आ जाएगा, इतना आएगा। तो ये क्या हो गया भाई 2/1 हो गया। तो जो V1:V2 रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2:1 आएगा। किसी ऑप्शन में होगा ही होगा। अच्छा, किस ऑप्शन में है देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, ऑप्शन सी। तो 39 का आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें ट्विस्ट कितना तगड़ा था वो समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा तुमको, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। हाँ मजा तो आ रहा है सर, बहुत ही मजा आ रहा है, हमें समझ में भी आ गया आपने क्या बोला। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग का मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बराबर कर देना है, बस हो गया। क्लियर, किसी कोई डाउट, आगे बढ़ूं? अरे बोल यार, हाँ या ना, आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? हाँ, तो सब लोग नोट कर चुके इस सॉल्यूशन को? बिल्कुल सर नोट कर चुके, और मजा भी आया, इतना मजा आया कि क्या मैं बताऊं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा। इसके लिए भी टाइम दोगे सर? अरे जिंदगी में हम सबके लिए टाइम देते हैं, तो ये क्या है, इसके लिए भी टाइम देंगे ही। देखो आ गया इधर ये मुस्कुराते हुए, सब लोग नोट कर लिए, कर लिए होंगे तो फिर मैं बनाऊं? हाँ सर बना दो, हमने कौन सा आपको रोका है बनाने के लिए। ठीक है, चलो सब लोग तैयार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में अभी नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो इसलिए सब लोग प्यार से देखेंगे, बिल्कुल प्यार से, उतना ही प्यार से, इतना प्यार से क्या करते हो अपने बाबू सोना को देखते हो। ये वर्ड मैंने कितनी बार बोला है सर, आपने तो एकदम धूम मचा दी इस वर्ड से। ठीक है, इतनी बार बोला है कि हम लोग को भी अब अच्छा नहीं लगता। हाँ देखो क्या बोला गया है, 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg ऑफ ग्लोवर्स साल्ट। यहां पे एक वर्ड यूज किया है खूबसूरत सा, ग्लोवर्स साल्ट। ये क्या होता है अगर नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए लिख लो Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ग्लोवर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्विस्ट तो यही था क्वेश्चन का कि अगर यही नहीं आगा तो आगे तुम कितना भी कॉन्सेप्ट जानो कुछ नहीं कर सकते। तो सर ऐसे ऐसे कितने सॉल्ट है जो हमें पढ़ने, ज्यादा नहीं 2-3 है जो कि 12 तक आ जाएगा, उसमें ग्लोवर सॉल्ट भी है। ठीक है, ग्लोवर सॉल्ट इज, अब इसका वेट दिया है, वेट ऑफ Na2SO4.10H2O कितना दिया है 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg। ठीक है, अच्छा बोला इज डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, लिख दिया ऐसे मन से। ऑफ अ सॉल्यूशन है ना, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1077.2 kg पर मीटर क्यूब, मतलब SI यूनिट में काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया हमें। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ
Na2SO4 इन सॉल्यूशन। तो हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, हाँ भैया सब पूछ ही दिए, और बोलो तो और कुछ बचा तो वो भी पूछ दो। मतलब क्या बच्चों पे अत्याचार करोगे? इतने सारा कौन पूछता है? मोलैरिटी भी पूछ दिया, मोलैलिटी भी पूछ दिया, मोल फ्रैक्शन भी पूछ दिया। हम लोग बच्चे हैं, बच्चों पे अत्याचार करोगे? ऐसे चलता है क्या? अरे भैया गुस्सा आया बच्चों को, फिर बोला चल रुक, तूने पूछा तो अभी निकाल के दिखाता हूं। अच्छा, यहां पे एक सबसे बड़ी बात जो नोट करनी है वो क्या है? वो ये है कि यहां पे मोलैरिटी, मोलैलिटी किसका पूछा गया है? Na2SO4 का पूछा गया है, जबकि वेट किसका दिया है? Na2SO4.10H2O का वेट दिया है। तो अगर हम मोल्स निकाल लें तो हमें किसका मोल्स निकालना चाहिए? तो सर जिसका मोलैरिटी पूछा है, जैसे Na2SO4 का, तो इसके मोल्स निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? वेट ऑफ Na2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4। सर हमें तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया। तुम छोड़ दो मैं बताता हूं, तुम छोड़ दो मैं बताता हूं। अगर तुम ध्यान से देखो, किसको? इस कंपाउंड को, है ना, ध्यान से देखो, जो कि क्या है? ग्लोवर सॉल्ट है। अरे भाई ये कहां उड़ गया तू? मैंने थोड़ी तुमको उड़ने के लिए बोला था, रुक जा। इसको अगर प्यार से देखेगा, जो कि क्या है भाई? ग्लोवर सॉल्ट है, तो ध्यान से अगर 1 मॉलिक्यूल देखे ग्लोवर सॉल्ट का, तो उसमें Na2SO4 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या बताना चाह रहे हो? कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल कंटेन 1 मोल ऑफ Na2SO4। मतलब जितना मोल ग्लोवर सॉल्ट का होगा उतना ही मोल Na2SO4 का होगा। तो अगर वेट ऑफ Na2SO4.10H2O से इसका मोल्स निकाल लें तो वही मोल्स क्या हो जाएगा? Na2SO4 का भी हो जाएगा। तो निकाल दो, रोका किसने? तो सर निकालो ना, आप निकालो, मैं क्यों निकालूं, है ना? निकाल देता हूं, गुस्सा हो मत तुम। वेट, सॉरी क्या मैं लिख क्या रहा हूं? ये मैं क्या लिख रहा हूं? सर आप जानो, हमसे ना पूछा करो, है ना? लिख आप रहे हो, मार्कर आपके पास है, पूछ हमसे रहे हो, ये क्या मतलब ड्रामा है सर? ठीक है चलो ध्यान से। क्या हो गया ये? हाँ, तो अगर मोल्स में लिख दूं किसके? ग्लोवर सॉल्ट के, तो ये क्या हो जाएगा? 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4, ये होता है 322 ग्राम पर मोल, है ना? निकाल लेना। इसको सॉल्व करो तो ये कुछ आएगा 8 चौके 32, देखो ध्यान से, 8 चौके 32 और 0.05 इंटू 4 करो तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। मतलब अगर इसको देखे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगा क्या? कुछ 40 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर ले, कुछ क्या आएगा? ये 0.25 के आसपास आएगा। कैसे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो 10 का पावर -2 खत्म, मतलब 1/4। तो ये क्या आएगा? 0.25। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ Na2SO4 होगा, जो मोल्स ऑफ Na2SO4 होगा, ये क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लोवर सॉल्ट के बराबर होगा, है ना? गुलशन ग्लोवर नहीं है, ग्लोवर सॉल्ट के बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर पता है। तो अगर मुझे लिखनी हो, क्या लिखनी हो? मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, अगर मुझे लिखनी हो मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, तो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? तो लीटर में ही दिया था, तो ये क्या आ जाएगा? 0.25 मोलर आ जाएगा। तो आज जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है ना, वो इतने तगड़े क्वेश्चन है, इतने तगड़े क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लेवल कभी भी इससे ज्यादा जा नहीं सकेगा। ठीक है, ध्यान देना। वैसे मैंने सिंपल ही लिया है क्वेश्चन को, लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन इससे हाई लेवल ना पहुंच पाए, यही हमारी कोशिश है ना? तो देखते हैं कोशिश में कितना सफल होंगे, ये तो जब एग्जाम देंगे तब पता चलेगा, अभी क्या बोलना। चलो क्लियर? मोलैरिटी निकाल दिया, किसी कोई डाउट आया? नहीं आया। किसी कोई डाउट आया? नहीं आया। एक बार चेक कर लो, जिनको भी अगर डाउट गलती से आया हो तो चेक कर सकते हैं। बोलोगे काहे का डाउट आएगा सर? डाउट काहे का आएगा? नहीं आया, ओके, बहुत बढ़िया है। फिर क्या करूं अब? क्या करूं?
सर मोलैलिटी निकालना था ना, वो तो खुद से भी निकाल सकता है, मैं हिंट दे दूं क्या? दे दो सर। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल्स लेगा? जिसके लिए पूछा है Na2SO4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब कहोगे सर एक बात बताओ, क्या जो इतना बड़ा जो डेंसिटी का दिया था वैल्यू, उसका कहां पे यूज करेंगे? तो देखिए यहां पे करेंगे ना, मोल्स ऑफ Na2SO4 तो निकाल ही चुके हैं, 0.25 है। अब अगर मुझे निकालना हो वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या निकालना है? क्या निकालना है यार, जल्दी बोले यार, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सब एग्री करते हैं सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी जो होता है ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है सर 1 लीटर, और डेंसिटी देखो यहां पर कितना बड़ा चक्कर है, वॉल्यूम है 1 लीटर, डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब। अगर गलती से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर गलत, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को भी पर मीटर क्यूब में, है ना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तभी तो सेम यूनिट आएगा। अरे वॉल्यूम का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, और डेंसिटी भी दिया है ऐसा यूनिट में, तभी तो काम कर पाओगे। तो 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है? तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। पग पग पे आग है ना, कॉन्सेप्ट हमने भर के रखा हो इसमें। तो हाँ सर ये क्या हो जाएगा? मास जो है ना, ये सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी है 1077.2 केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, इतना केजी आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट बता, ये कैसे निकालूंगा सर? तो देख मोल्स ऑफ सॉल्यूट तेरे को पता है? हाँ सर पता है। मोल्स ऑफ Na2SO4 क्या तुझे पता है कि नहीं पता है? हाँ सर है। ये कितना है? 0.25 है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं तुमसे कि वेट ऑफ Na2SO4, तो बोलेगा सर मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4, और Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? फटाफट से तू निकाल ही सकता है, 142 आएगा। ये कितना आएगा? 142 आएगा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, तो वो बेसिकली कितना आ रहा होगा यार? सॉल्व करने में टाइम ज्यादा ना लेते हैं, तो ये आएगा 1077.2 ग्राम। क्यों? 1 केजी को 1000 ग्राम लिखेगा, 1000 और 10⁻³ खत्म। इसको सॉल्व करें तो शायद कुछ आएगा 35 पॉइंट समथिंग। यार मैं लिख देता हूं यहां पे, हाँ 35.5 ग्राम आ रहा है। ठीक है, क्या सर देख रहे हो आप? अरे तो क्या करेंगे इसमें, है ना, सॉल्यूशन है करना, कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। तो यहां से जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, यहां यहीं पे माइनस कर लेना। माइनस क्या हो जाएगा? ये यहीं पे कर ले, क्यों आगे लिखना? इसको पूरा ही साफ कर दे। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट दिस माइनस 35.5 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में पता चल गया। तो मोलैलिटी क्या है अब लिख सकता है? हाँ सर मोलैलिटी लिख देंगे। कैसे लिख देगा मोलैलिटी? तो सर मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ Na2SO4 0.25 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया सर 1077.2 माइनस 35.5, चूंकि ये ग्राम में है, केजी में लिखने के लिए 1000 यहां पे कर दो सर। तो ये क्या आ गया? मोलैलिटी आ गया। अब मैं तुमसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बता दे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बता दे, तो क्या करेगा? तो कहेगा कि सर देखो मोल्स ऑफ Na2SO4 ऑलरेडी क्या है पता है, मोल ऑफ Na2SO4 क्या है सर? ये 0.25 है। अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूं, यहां पे सॉल्वेंट कौन है भाई? वाटर है। तो क्या अपना मोल फ्रैक्शन क्या भी कहानी क्लियर हो जाए? कैसे निकालेगा? तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाला था, ये कितना है? 1077.2 माइनस 35.5 और डिवाइड कर दूंगा 18 से सर। तो क्या इसका मोल आ जाएगा? बिल्कुल उसका मोल आ जाएगा, बिल्कुल उसका मोल आ जाएगा। तो अब क्या, अगर मोल फ्रैक्शन लिखना हो काई Na2SO4, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस, इसको सॉल्व कर लेना, ये अगर x आ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस x। ठीक है, तो ये बहुत ही धाकड़ सा क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। तो आई होप कि बहुत मजा आ रहा होगा, मजा आता है। ठीक है ना, Na2SO4 10H2O दिया था और कहानी हमें किसकी करनी थी? फिर
Na2SO4 की। तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जिंदगी में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 34 है ये। अब देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें मैं बता दूंगा कि करना क्या है और तुम्हें आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और नोट करने का बस टाइम तुम्हें 1 मिनट दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसको करना कैसा है, कैलकुलेशन घर पे कर लेना, क्योंकि ये और भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है जिनका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें नहीं पता है, तो वो मैं कैलकुलेशन के साथ पूरा करा दूंगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। चालू तो कर दो सर, चालू तो हुआ नहीं है। ओ माय गॉड, हो गया होगा नोट? हो गया सर। तो मैं अब बनाता हूं, ठीक है, मैं अब बनाता हूं इस क्वेश्चन को। बनाता क्या हूं, बस इंस्ट्रक्शन बता देता हूं कैसे कैसे करना है। देख क्या कहा क्या जा रहा था, यहां पे कहा जा रहा है कि सर 100 ml ऑफ, जो भी बोले ग्राफिक्स में लिख लेना है 100 ml, तो क्वेश्चन तुम्हारे से आसानी से बन जाएगा। 100 ml 4% WYV है, 4% WYV NaOH है, इसको मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया कुछ बात आना चाहिए समझ में, है ना, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग का। 200 ml 8% W जिसकी डेंसिटी क्या है भाई 1.25 ग्राम पर ml है NaOH, इसके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स जब कर दोगे तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, चेंज होगा। सॉल्यूशन तो अभी भी NaOH इन वाटर ही रहेगा, लेकिन मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि इतना कर दिया, एंड द मिक्सचर इज डाइल्यूटेड टू 400 ml। अभी तो ये मिक्सचर कितने का बना है, तो सर अभी तो ये 300 ml का बना है, लेकिन क्या कर लिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। कितने ml तक, 500 ml तक क्या कर दिया भाई, डाइल्यूट कर दिया। तो हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो इसमें जो है वो मोलैरिटी बतानी है सॉल्यूट की। अब जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा, हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, देखो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, मैं ये सिखा रहा हूं इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। हमारा बस यही अप्रोच होना चाहिए। देखो थियरी में कितनी बार बोल चुका हूं कि थियरी मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन उनको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है ये नहीं पता होता है। और जेई नीट जो है वो थियरी का खेल ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का खेल है। ठीक है, एप्लीकेशन का खेल है। अगर सिर्फ बोर्ड करने जा रहे हो तो फिर थियरी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जेई नीट देना चाहते हो या गुजकेट देना चाहते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें एप्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल्स आने हैं। अब डाइल्यूशन जैसी बोला कि भैया इसको डाइल्यूट करना है, तो क्या करना, फिर डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। M1V1 इधर M2V2 दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। V2 कितना, 500 ml, V1 कितना, 300 ml, M2 निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी तरीके से M1 निकाल लें तो काम चल जाएगा। M1 क्या है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब सर कैसे निकालूंगा, तो मिक्स हुआ है, जब भी होगा मिक्सिंग तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको अगर मैं सॉल्यूशन मान लो, इसको सॉल्यूशन में 3, 4 मान लूं, ठीक है, और इसको मैं सॉल्यूशन 1 मान लूं, तो क्या करना पड़ेगा जब भी मिक्सिंग होगा, तो M3V3 प्लस M4V4
इज इक्वल टू M1V1 करना पड़ेगा। सर आपने बताया था M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, तो वहां पे सोल्यूशन भी माना था 1 2 3, ठीक है। हाँ तो ऐसा मत रट्टू मत बनना, ठीक है। अच्छा V3 हमें पता है, V4 हमें पता है, V3 V4 हमें पता है, इसका मतलब, और V1 मतलब 300 ml भी पता है ना। M1 हमको निकालना है, क्योंकि जब M1 निकाल लेंगे तो M2 आ जाएगा इस फॉर्मूले से, एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे जुड़ा हुआ है, रोड जैसा है। अब कैसे निकाले M3 M4? आसानी से निकाल लोगे। 4% WV दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे सर 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो क्या यहां से मोलैरिटी निकाल देगा, 4/NaOH का है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, 23 और 24 और 16, कितना हो गया ये 40, इसके हो गए मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 10 का पावर -3, तो क्या तेरा M3 आ गया। अच्छा सिमिलरली अगर हमको निकालना हो M4, तो यहां पे WY दिया है, तो डेंसिटी भी दिया है साथ में, तो यूज करके जितना अभी कुछ करते आए थे, है ना, उससे क्या करेंगे, M4 निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो M1 आ जाएगा, और फिर इस पे पुट कर देंगे तो क्या फिर M2 भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या किया, एक डेटा WY के फॉर्म में दिया, दूसरा डेटा WYV के फॉर्म में दिया और तुमसे पूछ दिया गया, ठीक है। लेकिन देखो रोड मैप तुम्हारा अगर क्लियर है, हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेशन से तुम्हें क्या सीख मिल रही है कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, ग्राफिक्स ऐसे बना लेना है। दूसरी बात माइंड में हमेशा रखना है कि हमें फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। तीसरी बात, जहां से पूछेगा वहां से शुरू करेंगे, कि डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट से पूछा तो हमने इधर से शुरू किया, फिर देखा कि अगर मिक्सिंग भी हो रहा है तो मिक्सिंग वाला भी कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ये सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करूंगा और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे तो क्वेश्चन हमने ढेर सारे लिए थे, लेकिन टाइम की दिक्कत है, लगभग 1 घंटे तुम्हारे लेक्चर हो गए, और ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, तो इसको कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। या पार्ट 2 बना दूं? नोट कर जल्दी जल्दी से नोट कर। तो बनाते इसको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा गया है ये बहुत ही क्या है, प्यारा है, और इसको उतना ही प्यार से बनाएंगे मैं, है ना, मैं बनाता हूं, आप लोग देखो इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबने नोट तो कर ही लिया होगा। अब नोट जब जिंदगी में कर लिया है ना, तो और क्या चाहिए, नोट और वोट से मतलब है, दूसरा चीज क्या करोगे और जिंदगी में लेकर। यहां पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स, जैसे ही हाउ मेनी मिलीलीटर्स लगाया मतलब वॉल्यूम पूछ दिया, ये है ना, ऐसे दिमाग काम करना चाहिए। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका कितना मिलीलीटर है ना चाहिए, ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां पे एक वर्ड यूज किया है SPGR, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट। कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेगा। अब चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml लिया जाता है, तो इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी ना बोल के स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला, दिया डेंसिटी ही है लेकिन दूसरे तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं बोला था ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही। अच्छा, तो इसका जो डेंसिटी है बेसिकली 1.84 ग्राम पर ml है, कंटेनिंग 98% H2SO4 बाई वेट, मतलब 98% WY दिया हुआ है ना। टू रिक्वायर वेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है,
200 ml 0.5 m 0.5 n सॉल्यूशन, ये हमें प्रिपेयर करना है, इससे हमें ये बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना है बताओ, क्या जो मोल्स होंगे H2SO4 के वो दोनों सॉल्यूशन में बराबर होने चाहिए। भाई देखो करना क्या है, ध्यान समझो, क्या क्या करना है, ध्यान समझो। हमको एक सॉल्यूशन बनाना है 0.5 नॉर्मल 200 ml, है ना, किसका, H2SO4 का। तो यहां पे जो मोल्स होंगे H2SO4 के, जितने भी मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो लेना तो इसी सॉल्यूशन से है ना। तुम्हारे घर में तिजोरी होती है, वहां पे होता है ढेर सारे पैसे, कितने होते हैं, ढेर सारे पैसे होते हैं, कितने होते हैं वो हमें क्या पता, है ना। और तुम्हें करनी है पार्टी, अब पार्टी करनी है तो तुम्हें चाहिए 3-4 हजार रुपये, डिसाइड कर लो सर 3 या 4, अरे इतने से क्या होता है, 4-5 करोड़ चाहिए तुम्हें मान लो, ठीक है। तो ये 5 करोड़ आएंगे कहां से, तिजोरी से ही आएगा ना। अब तिजोरी कितना लूटना है हमें यही तो बताना है कि कितना पार्ट तिजोरी का लूट लेना है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि पैसा जो हमने लिया पार्टी के लिए वो कहां से आना चाहिए, तिजोरी से आना चाहिए, ठीक है। बस तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड। क्यों निकाल रहे हैं, मोल्स या मिली मोल्स जो भी है निकाल लो, मिली मोल्स निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं भैया, पहले पता तो होनी चाहिए पार्टी करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तभी तो निकालने जाओगे। अरे सर हमें कोई नहीं है, ऐसे निकाल लेते हैं हम। मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे लिखेगा, तो यहां पे ध्यान से देख तो नॉर्मेलिटी दी हुई है, और जो नॉर्मेलिटी होता है ये क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो जो मोलैरिटी है क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, मतलब 0.5/2, मतलब क्या हो जाएगा 0.25 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 200। तो इतने मोल्स हमें चाहिए H2SO4 के। अब बस करना क्या है, इतना ही मोल्स इधर से आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि चलो हमने VmL चुराया इस सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले मोलैरिटी निकाल देते हैं, और MB इसकी मोलैरिटी इंटू V, दिस शुड बी इक्वल टू 0.25 इंटू 200। इसकी मोलैरिटी इंटू V करेंगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, और ये बेसिकली कितना है, इतना है। अब इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेगा, तो सर मोलैरिटी तो निकाल सकते हैं सर, कैसे सर, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था, यही एक फॉर्मूला बस मैं याद कर लूं तो चल जाएगा, 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। और नहीं तो नहीं आता है, ये तो बहुत ही आसान क्यूट सा फॉर्मूला है ना, इसलिए बोल रहा है याद कर लो, बाकी किसी को तो याद करवाऊं नहीं मैं, ठीक है। 10 इंटू डेंसिटी, अगर बात करें डेंसिटी कितना दिया है, 1.84 दिया था ना, कितना दिया है, हाँ 1.84, हाँ ग्राम पर ml, इंटू एक्स मतलब परसेंटेज W/W 98 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब 98, ये भी होगा H2SO4 का। ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहां पे ये सॉल्व कर लो तो ये क्या आ गया भाई, मोलैरिटी बहुत ज्यादा आ गई, 18.4 मोलर, वो तो आना ही था। सोचो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है, तो मोलैरिटी तो आ गई, आना ही ज्यादा है, इसलिए तो कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं। जो तेजाब ये सब है ना, जो एसिड अटैक होता है उसमें मोलैरिटी होती है H2SO4 की 30+, है ना। तो इसलिए बेसिकली क्या है ना, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहां पे पड़ेगा ना वहां से वाटर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारे शरीर में क्या है, सबसे ज्यादा पानी है, ये एब्जॉर्ब कर लिया तो सूख गया, उसी को बोलते हैं जल गया, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, मोलैरिटी 18.4, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड मान लिया VmL, तो इतना मिलीमोल, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 0.25 इंटू 200 के बराबर। तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगा ये क्या आएगा, 0.25 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 18.4, इतना मिलीलीटर होगा, इतना ही मिलीलीटर होगा। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे वो भी बहुत ज्यादा प्यार से, तो ये कुछ आएगा, क्या आएगा, 2.72 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 2.72 ml आ रहा है, शायद कुछ भी 50 हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला क्या होगा 50 और नीचे क्या है 18.2, तो हाँ 2 से तो ज्यादा आएगा, 2.72, सही है, समझ में आया। तो जब भी प्रिपेयर करना हो सॉल्यूशन तो तिजोरी वाला एग्जांपल लगा देना। सेकंड, 29.2% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब ओरिजिनल, है ना, इसका कंसंट्रेशन मालूम, ये दे दिया ना,
हैज अ डेंसिटी दिस मच, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज दिस मच, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200, फिर से वही बात कह रही है, 200 ml बनाना है, 0.4 m HCl बनाना है, तो मिलीमोल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.4, और ये मिलीमोल्स आना चाहिए कहां से, इधर से आना चाहिए। तो पहले इस सॉल्यूशन की HCl स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल दो, है ना, और मोलैरिटी इनटू V इन ml, दिस शुड बी इक्वल टू 200 इंटू 0.4, और क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो सबको बात समझ में आ गया? तो बताना कि आज का प्रैक्टिस सेशन में क्या तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और ऐसे लेवल के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो बताओ तुम्हें जिंदगी में कोई दिक्कत आएगा, तुम्हें जिंदगी में कोई दिक्कत आएगा नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, वैसे टाइम की कमी है इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, है ना, उसको मैं कभी और करवा दूंगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेरे तरफ से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में करवा दिए थे और अभी भी ढेर सारा क्वेश्चन करवा दिया, सारे क्वालिटी क्वेश्चन थे, इससे ऊपर जेई एडवांस नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2000 समथिंग में आया हुआ है, ठीक है, 2010 के बाद का आया हुआ है। आज का जो क्लास था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जेई एडवांस के थे। अब बता रहा हूं, तो बोलो क्या हमें फॉर्मूला याद करना है? नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है, कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, जहां से पूछेगा हमें वहीं से सोचना शुरू करना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर हो जाएगा। चलो तो बहुत हो गया बकवास, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। और बताना कि प्रैक्टिस सेशन और चाहिए तो और करवाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।